हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई करनी शुरू ना करी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मेहनत करो, रातों में जागना पड़ेगा। ठीक है, 10-10 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। बैकलॉग्स है, वन शॉट देखो, रिकॉर्डेड वीडियो को 2x करके देखो, क्वेश्चन करो, सवाल जितने कर सकते हो वो उतने करो। कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। शायद इसलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे वफादारी मेरी, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। कहता है कभी कभी हम इतना भाग लेते हैं एक शख्स के पीछे कि पैर से ज्यादा दिल थक जाता है। लड़कों की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, उनका कोई बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, सच में अच्छा दोस्त है, वो उससे भी इमोशनल होकर बात नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि वो टूट के कभी रो देंगे अपने दोस्तों के सामने भी, दोस्तों के सामने भी नहीं रोते हैं वो। अपनी जिंदगी में 1000 दिक्कतें चल रही है, 1000 परेशानी चल रही है, और वो दोस्त से मिलेंगे तो ऐसे, क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है, वो देख तुझको देख रही है। आपके दुख में आपके साथ बैठते भी हैं, रो नहीं पाते लड़के, और रोना नहीं हो पाता लड़कों से। लड़की है क्या रो रहा है, लौंडा बन, मर्द बन। What is this मर्द बन, आंसू छुपा के कोई मर्द बन जाएगा? मर्द बन भाई, मर्द रोते नहीं है। वैसे ना लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने में और आज में क्या बदलाव है। एक बहुत मैं ऑनेस्टली चीज बताता हूँ। पहले जमाने में ना अगर कोई 60% ला देता था 10th के अंदर, 12th के अंदर, तो उसको डायरेक्टली नौकरी मिल जाती थी। आज के समय में बच्चे 95 लाए, 99 लाए ना, तो भी उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। इतनी मेहनत लगानी पड़ती है आज के समय के स्टूडेंट्स को। ऊपर से इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, पहले फोन वगैरह होता नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होते थे, अब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है। और जब से बच्चा पैदा होता है तब से IIT की तैयारी कराएंगे, नीट की तैयारी कराएंगे, तो कितने बच्चे ना आज के समय पर कितना प्रेशर झेलते हैं कितनी कम उम्र के अंदर। ठीक है, तो तुम सब वॉरियर हो। ठीक है, पहले जमाने में इतना नहीं था स्ट्रगल, आज बहुत ज्यादा है। सुंदर होने से प्यार नहीं होता, सुंदर होने से प्यार नहीं होता बेटा, जिससे प्यार होता है ना वही सुंदर लगने लगता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम हो जाए वही सबसे सुंदर लगने लगता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे बेटा, दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी खुद की चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीजन से जा रही है तो चीज को तुरंत छोड़ दो। रिजेक्शंस आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी ने धोखा खाया तो क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए ना। पर मैं बोलता हूँ मूव ऑन कभी मत करना। हर समय पर मूव ऑन करना जरूरी नहीं होता, कभी कभार उस दर्द को अपने अंदर रखो और उससे अपनी आग को जलाओ और इतनी मेहनत करो कि दुनिया वाले चुप हो जाए। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ वो किसी और की ना हो जाए इस बात का डर। अब करियर पे फोकस करें या उस पे, इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। हम लड़के बर्बाद होते नहीं, किए जाते हैं। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़, करियर पे फोकस कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी ही हूँ, हर लड़का कामयाब हो। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना
किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, यहाँ कोई अपना नहीं होता दोस्त। यहाँ कोई अपना होता है जो खुद से पहले हमारी सोचता है, जो हमारे सपनों के लिए जीता है, जिसके होते हुए हमारा कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो और कोई नहीं, हमारा बाप होता है। और जब वो मरता है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमारे लिए छोड़ जाता है। तो बाप से बढ़ के इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो इसलिए बाप का गरीब या अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। देखो, एक चीज जीवन में याद रखना, जो तुमसे नफरत करता है वो हमेशा नफरत करेगा। उसे मनाने की कोशिश कभी मत करना। ऑलवेज बी अ गुड पर्सन बट नेवर ट्राई टू प्रूव इट। अपने आप में आप सही रहिएगा, कभी इसे साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। डोंट फोकस ऑन पीपल जो आपके बारे में गलत बोलते हैं। बेटा, लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते, तो हम तो चीज क्या है, हम तो फिर भी इंसान हैं। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। मुश्किलें तो हर कदम पर आएंगी, तुम्हारे सपनों के बीच में रुकावटें लाएंगी, पर गिरकर भी तुम्हें चलना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो, वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास्ट में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे। आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे, ठीक है? और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो की कमेंट में लिखेंगे क्या, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो अगर आप खुद को माफ करना चाहते हो। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और प्राउड फील करवाओ, लेकिन पता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद के ऊपर प्राउड फील करना। तो जिस दिन आप खुद के ऊपर प्राउड फील करते हो ना, तो वो जो आंखों से आंसू आता है ना, एक जो आंसू आता है वो प्राउड का आंसू होता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे ये बोलने में मेरी आंखें भर गए ना, तो ये बहुत जेन्युइन बात है। जब तुम खुद पे अकेले बैठे होते हो, अभी तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अकेले बैठे होगे और खुद को बोल रहे होगे मजा आ गया है यार। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के बिना हम जी नहीं सकते वो ही हमसे छीन लिए जाते हैं, पर जीना तो होगा।